नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाले हैं, वो है एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है राष्ट्रीय पठाचार्य की रूपरेखा 2005। जी हाँ, बता दें कि ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके सभी सब्जेक्ट के पेडागोजी में देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका मैथ पेडागोजी हो, सीडीपी पेडागोजी हो, या फिर ईवीएस हो, या फिर लैंग्वेज पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, कोई सा भी लैंग्वेज पेपर 1 और 2 कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, संस्कृत, कुछ भी हो, उसमें आपको पूछे जाएंगे। जी हाँ, बता दें कि सबसे पहले हम जानेंगे कि एनसीएफ 2005 है क्या। ठीक है, एनसीएफ 2005 भारत में स्कूलों के लिए क्या किया गया, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश है, एक प्रकार का दिशा है, निर्देश है, डायरेक्शन सेट कर रहा है। ठीक है, यह एक प्रकार से दस्तावेज है जिसमें इस विषय पर चर्चा की गई कि बालकों को क्या और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें जो एनसीएफ में चर्चा किया गया है कि बच्चे को क्या पढ़ाया जाना चाहिए और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, जो एनसीएफ 2005 है उनके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, और एनसीएफ जो है क्या है, इसको अगर शॉर्ट में बोला जाए तो यह है शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज। ठीक है, अगर शॉर्ट में पूछेगा कि एनसीएफ क्या है तो हम बता सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख दस्तावेज है। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, जीवन एवं ज्ञान के मध्य की दूरी को कम करना, जो जीवन है, जिंदगी है, उसको और ज्ञान के बीच की जो दूरी है उसको कम करना है। इस प्रक्रिया में बच्चों के विद्यालय के जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना है, जो स्कूल का माहौल है उसको किससे जोड़ना है, घर के माहौल से जोड़ना है। ठीक है, एनसीएफ 2005 को प्राथमिक शिक्षा में लागू किया गया। इस अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराना। ठीक है, ताकि विद्यार्थी का क्या हो, चहुमुखी विकास हो सके। ठीक है, इसमें जो मुख्य बातें क्या है, इसमें कहा गया कि बच्चे का जो जीवन है उसके ज्ञान के बीच की जो दूरी है उसको क्या करना है, कम करना है, और बच्चे के विद्यालय के जीवन को बाहरी जीवन से जोड़ना है, और साथ ही रटन प्रणाली को मुक्त कराना है, रटने की जो प्रणाली है उससे मुक्त कराना है, जिससे विद्यार्थी का क्या हो, चहुमुखी विकास हो सके। ठीक है, अब हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है वो है राष्ट्रीय पठाचार्य की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या क्या है। पहला जो सिद्धांत वो है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। इसके बारे में हमने थोड़ा सा जो एनसीएफ का उद्देश्य था उसमें भी पढ़ा था। नॉलेज शुड बी लिंक टू द आउटडोर लाइफ ऑफ द स्कूल। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा है वो है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, जो पढ़ाई है उसको रटने वाली प्रणाली से यानी रोट मेमोराइजिंग से अलग करना है। ठीक है, जो रोट सिस्टम है उससे अलग करना है, उससे आज़ाद कराना है, बच्चे को समझाने पर ज़्यादा जोर देना है बजाय के रटने के। ठीक है, पठाचार्य पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, जो पठाचार्य है यानी कैरिकुलम है वो क्या हो, टेक्स्ट बुक सेंटर ना हो, क्या हो, टेक्स्ट बुक सेंटर नहीं हो। ठीक है, उसके बाद जो चौथा पॉइंट है इसी का क्या है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। जो शिक्षा दिया जा रहा है उसको विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से, खेल से, या फिर गाने के द्वारा, या फिर बच्चों से अलग अलग प्रकार के एक्टिविटीज़ करा करके उसको जोड़ा जाए। जो शिक्षा दिया जा रहा है उसको अलग अलग एक्टिविटी से जोड़ा जाए। ठीक है, द एजुकेशन प्रोवाइडेड इन द स्कूल शुड बी लिंक टू द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। ठीक है, राष्ट्र मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किया जाए, जो राष्ट्र के प्रति मतलब कि राष्ट्र की देशभक्ति के बारे में उनको बताया जाए, राष्ट्र के प्रति प्रेम के बारे में बताया जाए, राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र की संस्कृति के बारे में बताया जाए, उस प्रकार का क्या करना है, विद्यार्थी तैयार किया जाना है। स्टूडेंट्स शुड बी प्रिपेयर फॉर नेशनल वैल्यूज। ठीक है, एनसीएफ 2005 के प्रमुख सुझाव जो हैं इस प्रकार हैं, क्या है, बालक सक्रिय रहे, चाइल्ड एक्टिव, वह स्वयं से जाने, सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए और जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे एवं सुधार करे। एनसीएफ 2005 का जो प्रमुख सुझाव है वो क्या है कि बालक क्या हो, सक्रिय हो यानी एक्टिव हो। ठीक है, वो क्या करे, गलतियां करे, स्वयं से सीखे, जाने और नई नई चीज़ों को आजमाए और जोड़ तोड़ करे, गलती करे और स्वयं सुधार करे। मतलब कि जो है कि नई नई चीज़ों पर ये करे, बनाए, वो तोड़े उसको और फिर उसको सही करे, जिससे क्या हो, वो एक्टिव रहे और अपना वो दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएगा ताकि वो अच्छी तरीके से बेहतर कौशल उसके अंदर उभरे। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है हमारा सीखना यानी लर्निंग एक्टिविटीज़, सामाजिक गतिविधि रहे, सीखना क्या है, सक्रिय रहे और सामाजिक गतिविधि, सोशल एक्टिविटी में भी वो भाग ले। इसके अलावा है बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण मान जाए, सभी जगह उसको क्या करना चाहिए, महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, और उसकी भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। उसकी जो भाषा है, संस्कृति है, उसको सम्मान दिया जाए स्कूल में और समाज में, सोसाइटी में। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पठाचार्य की सभी गतिविधियों में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किसमें, जो एनसीएफ कहा गया है, क्या कहा गया है कि प्राइमरी लेवल पर जो है भाषा और गणित का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है,
बहुभाषिक बच्चे को एक से ज़्यादा भाषा पढ़ाना चाहिए, एक से ज़्यादा भाषा उसको सिखाना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया कि जो एनसीएफ है वो किसकी वकालत करता है, मल्टी लैंग्वेज यानी त्रिभाषाई सूत्र, ट्राई लैंग्वेज में का क्या करता है, वकालत करता है, त्रिभाषिक सूत्र का वकालत करता है एनसीएफ। इसने भाषा के 4 कौशलों की बात की है। जो एनसीएफ है उसमें क्या क्या है, बच्चे की भाषा के 4 कौशल की बात किया गया है। कौन कौन सा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, ये 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो दिया है, किसी भी प्रकार से बच्चे का जो सूचना है उसको ज्ञान मानने से बचा जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मान लेना चाहिए, ये इससे बचना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब कि जो उनका प्रीवियस नॉलेज है उससे जोड़ करके कनेक्ट करके पढ़ाया जाना चाहिए। पहले जोड़ पढ़ा है तो जब हम गुना कर रहे हैं यानी मल्टीप्लाई सिखाते हैं बच्चों को, तो उसमें जोड़ के बारे में बताया जाए, घटा के बारे में बताया जाए, उसके पुराने जो लैंग्वेज है प्रीवियस नॉलेज जो है उससे जोड़ा जाए। ठीक है, और ज्ञात से अज्ञात की ओर या मतलब उसे उदाहरण दे करके उसको समझाने की कोशिश करे। पहले ये नहीं कि उसका डेफिनेशन लिखा दिया बाद में उदाहरण दे करके भी समझाने का कोशिश करे। ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर, पहले जो उसके सामने उन चीज़ों के बारे में बताया, उसके बाद जो उस चीज़ें उसके सामने पर नहीं है उसके बारे में बताने की कोशिश करें। मतलब वही कह रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसके बाद लिखने में यांत्रिकता यानी बार बार नहीं होना चाहिए, एक ही चीज़ को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, उससे रोट मेमोराइजिंग होगी। ठीक है, इससे बचना चाहिए। सीखने को डर और अनुशासन यानी डिसिप्लिन की जगह आनंद से जोड़ा जाए, यानी ये नहीं है कि सिर्फ भय पैदा करे या अनुशासन करके उसको पढ़ाया जाए, ऐसा किया जाए कि ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे उसे पढ़ने में आनंद हो और उसे लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं। इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहिए। सजा और पुरस्कार की जो भावना है उसको क्या किया जाना चाहिए, सीमित किया जाना चाहिए। जो सजा है पनिशमेंट एंड वेंजिनेंस, उसको सीमित किया जाना चाहिए। बच्चों को पुरस्कार और सजा पर निर्भर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर रुचि पैदा करना चाहिए, उसके अंदर आनंद पैदा करना चाहिए जिससे वो खुद पढ़े। ये नहीं कि उन्हें लालच दे करके यानी उन्हें पुरस्कार दे करके या सजा दे करके ही पढ़ाया जाए। ठीक है, सह शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावक को भी जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, जो स्कूल में सह शैक्षणिक किसी प्रकार का कार्यक्रम होना चाहिए या पेरेंट का मीटिंग बुलाना चाहिए जिसमें बच्चे का फीडबैक लेना चाहिए, बच्चे का फीडबैक देना चाहिए कि इस तरह से आपका बच्चा आगे बढ़ रहा है, आपके बच्चे में ये कमी है, आप अपना गाइडेंस करिए, ये करिए, वो करिए। इस तरह से इसमें क्या करना चाहिए, अभिभावक को भी जोड़ा जाना चाहिए। विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। मतलब कह रहा है कि मोटी मोटी किताबें जो है और विशाल पाठ्यक्रम यानी बहुत बड़ा कैरिकुलम बना देना, वो क्या है, शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए, वही चाहिए कि जो बच्चे के काम हो, जो उसकी लाइफ से जुड़ा हुआ हो, जिससे बच्चे अच्छे तरीके से ग्रहण कर सके। ये नहीं कि मोटी मोटी किताबें दे दिए, बच्चे सही तरीके से उनको पढ़ ना सके, ना उनको समझ सके। इसलिए क्या करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। एनसीएफ ने कहा है कि पाठ्यक्रम और मोटी किताबों जो है वो क्या है, प्रणाली की असफलता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर है अगला पॉइंट, मूल्यों को उपदेश देकर वातावरण देकर स्थापित किया जाए। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ नियम और कायदे से ही स्थापित किया जाए, वातावरण वैसा क्रिएट किया जाए जिससे क्या हो, जो चीज़ें हम सिखाना चाहते हैं वो चीज़ें आसानी से बच्चे सीख सकें। ठीक है, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर मिलना चाहिए। पुस्तकालय जो हमारा लाइब्रेरी होता है उसमें बच्चे खुद से स्वयं से पुस्तक चुने, खुद से पढ़ने के बारे में इच्छा जाहिर करें, वो जो बुक लेना चाहते हैं वो बुक ले, जो नहीं लेना चाहते हैं नहीं ले। ठीक है, ये आज़ादी उनको मिलना चाहिए। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, बालकों को चहुमुखी विकास पर आधारित पाठचर्या हो, यानी बच्चे का सभी प्रकार का विकास होना चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, इस पे ऐसा हो उसका पाठ्यक्रम यानी कि कैरिकुलम। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण यानी इंक्लूसिव एनवायरनमेंट तैयार किया जाना चाहिए। जो वातावरण है वो क्या करना चाहिए, सभी बच्चे के लिए एक समान जैसा होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, जिसमें सभी बच्चे एक साथ ग्रुप्स में पीयर लर्निंग में सीख सके। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध एस्थेटिक सेंस को बढ़ावा देना चाहिए। सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होता है उसमें मनोरंजन की जगह क्या करना चाहिए, सौंदर्य बोध पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसको बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षक को अकादमिक संसाधन व नवाचार इनोवेशन आदि समय पर पहुंचाए जाएं। शिक्षकों जो है नई चीज़ें अगर उनको नवाचार करना है, अकादमिक संस्थान ये करना है तो इस समय पर पहुंचाना चाहिए। किसको, शिक्षकों को। समुदाय कम्युनिटी को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। जो कम्युनिटी है
ठीक है, जो समुदाय है उनको क्या करना चाहिए, एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, मानसिक स्तर और योग्यता एलिजिबिलिटी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे 6 साल का उसे 10 साल का पाठ्यक्रम पकड़ा दिए, बच्चे 5 क्लास में पढ़ने वाला उसे 8 क्लास का पढ़ा रहे हैं तो वो नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है बल्कि एक ऐसा सुगमकर्ता यानी फैसिलिटेटर है जो सूचना को अर्थ में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक है। मतलब क्या है, शिक्षक जो है एक फैसिलिटेटर के रूप में वो ज्ञान का स्रोत नहीं है, वो सिर्फ अर्थबोध बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों के हेतु सहायक है। वो विभिन्न तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, वो उसका काम है, फैसिलिटेटर है। ठीक है, जो सीखेंगे, बच्चे का सीखना, बच्चे एक्टिव होना चाहिए जिससे बच्चे सीखेंगे, और जो शिक्षक का काम है वो क्या है, सुगमकर्ता यानी फैसिलिटेटर का है। उसके बाद एनसीएफ जो 2005 है, यहाँ पे एनसीई हो गया टाइप, यहाँ पे एनसीएफ होगा। एनसीएफ जो 2005 है वो क्या किस पे जोर दे रहा है। ठीक है, एनसीएफ 2005 जो है 5 विधियों पर जोर देता है कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पे देता है, बच्चे करके सीखेंगे। उसके बाद निरीक्षण, इंस्पेक्शन करके कि बच्चे का निरीक्षण होना चाहिए कि बच्चे कहाँ तक सीखे हैं उनका। उसके बाद परीक्षण, टेस्ट होना चाहिए जिसमें जो है फॉर्मेटिव टेस्ट काफ़ी ये है। ठीक है, ये टेस्ट का हम प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद सामूहिक विधि, कोलेक्टिव लॉ, जिसमें बच्चे को सामूहिक तरीके से यानी पीयर ग्रुप में पढ़ाना चाहिए, ग्रुप्स में पढ़ाना चाहिए। उसके बाद मिश्रित मिक्स मेथड्स का भी उपयोग करना चाहिए। तो एनसीएफ 5 विधियों पर जोर दे रहा है। पहला क्या है, करके सीखना। दूसरा क्या है, निरीक्षण विधि। उसके बाद तीसरा क्या है, परीक्षण। चौथा है सामूहिक विधि, कलेक्टिव लॉ। और 5वां है मिश्रित विधि, मिक्स्ड मेथड्स। उसके बाद बता दें कि भारत में एनसीएफ 2005 से पहले भी 3 राष्ट्रीय पाठ्याचार्य दस्तावेज बन चुके हैं, यानी कि 3 और एनसीएफ आ चुके हैं। जो क्या क्या है, एनसीएफ 1975 सबसे पहले आया, एनसीएफ 1986, एनसीएफ 2000, उसके बाद आया है एनसीएफ 2005 जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने अच्छे तरीके से एनसीएफ 2005 आपको समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको सारा समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।